नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने का भरोसा जनता को दिलाया है। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा है कि माना दुश्मन अदृश्य है, बहरूपिया है, लेकिन भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। लेकिन जब एक ओर प्रधानमंत्री कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तब देश में राजनीतिक जंग और तेज होती जा रही है। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी की अनर्थकारी नीति के कारण देश में तीसरी लहर जरूर आएगी। जी हां, राहुल गांधी का यह कहना है कि देश में जो है वो तीसरी लहर जरूर आएगी, क्योंकि जो बीजेपी की वैक्सीनेशन नीति है वो अनर्थकारी है। बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। वहीं सियासत पोस्टर विवाद पर भी तेज हो गई है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो विवादित पोस्टर को ही अपनी ट्विटर की प्रोफाइल बना दिया है। हालांकि सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी देश को बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी बीच ये कहा है कि जनता घबराए नहीं। माना दुश्मन जो है कोरोना को उन्होंने अदृश्य दुश्मन कहा है। दुश्मन बहुत ताकतवर और बहरूपिया है, लेकिन भारत भी जो है वो लड़ेगा, डट कर लड़ेगा और हरा कर ही मानेगा। इसी प्रोग्राम में चर्चा करेंगे इस बड़े सवाल पर कि क्या ये समय कोरोना को हराने का है या राजनीति का। जिस तरह राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं, लगातार ये हमला सरकार पर किया जा रहा है। राहुल गांधी या यूं कह ले विपक्ष पार्टी की ओर से लगातार कांग्रेस हमलावर रही है बीजेपी पर। बात चाहे वैक्सीनेशन की जाए, चाहे तीसरी लहर की हो या फिर किसी और मुद्दे की, लगातार विपक्ष जो है हमला करता नजर आ रहा है। वहीं ऐसे में जब कोरोना का इतना कठिन समय है, हर कोई, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकारें हो, राज्य सरकारें या केंद्र सरकार हो, लगातार हर कोई इसके बचने के उपाय और सलाह दे रही है। वहीं ऐसे में ये राजनीति कितनी सही है। हमारे साथ चर्चा में अनीता अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हैं, वहीं अभिषेक वाजपेयी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। अनीता जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अनर्थकारी जो नीति है बीजेपी की वैक्सीनेशन नीति, उससे तीसरी लहर देश में आना तय है, सीधा सीधा हमला सरकार पर। देखिए शिवाली जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी कब क्या बोलते हैं उनको खुद ही नहीं पता है। एक समय ऐसा था जो वैक्सीन का विरोध इतना कर रहे थे कि पहले प्रधानमंत्री लगाएं, पहले मुख्यमंत्री लगाएं, पहले ये लगाएं, और उसके बाद आज वो वैक्सीन के लिए ऐसे बोल रहे हैं। एक से पहले लॉकडाउन था तो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन से व्यवस्था बिगड़ जाती है, ये हो जाता है। आज लॉकडाउन क्यों नहीं लगवा रहे हैं? मतलब राहुल गांधी जी का तो हम समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलते हैं, किस समय क्या बोलते हैं। उनका तो केवल एक काम है, जो मोदी सरकार कर रही है हमें उसका विरोध करना है। अगर वो अच्छा कर रही है तो भी विरोध करना, खराब तो खराब है। ये उन्होंने कभी भी आज तक सहयोग की या सुझाव की कोई ऐसा नहीं कहा कि हम सहयोग करें या सुझाव दे। ये इस समय जो आपदा काल है हमारे देश के लिए, ये उनको सहयोग करना चाहिए, उनका मदद करनी चाहिए, जनता की मदद करनी चाहिए, सरकार की मदद करनी चाहिए, देश को एक होकर लड़ना चाहिए। लेकिन उनको राजनीति से फुर्सत नहीं है, उनको तो केवल मोदी जी का विरोध करना बस। एंड पेटेंट जैसे भी, चाहे वैक्सीन के लिए करे, चाहे लॉकडाउन के लिए करे, चाहे कैसे भी उनको उनका विरोध ही करना है। और उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है, केवल राजनीति है और कुछ नहीं। अभिषेक जी से जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी बताइए, साथ खड़े होकर काम करने का बोल रही हैं अनीता जी, कैसे काम करेंगे? साथ में खड़े होकर काम करेंगे आप लोग, कंधे से कंधा मिलाकर? शिवाली जी, कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्ष ने पहले से ही प्रस्ताव दिया हुआ था केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को कि आपको जहां पे हमारी आवश्यकता हो आप बताइए। ये महामारी का समय है, यहाँ पे एक साथ लड़ करके काम चलेगा, प्रदेश और देश दोनों को बचाना है। लेकिन प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों सिर्फ लाशों के ऊपर राजनीति करना जानते हैं। मैं अनीता जी से पूछना चाहता हूँ, अनीता जी मेरी आपकी बात मैंने सुनी, मेरी बात सुनिए अभी। आपको ये बताइए कि सीरम के सीईओ ने कैसे बोला था कि 20 नवंबर 2020 को उन्होंने बोला था कि हमारी प्राथमिकता ये है कि पहले हमारा देश, उसके बाद बाकी सारे कंट्रीज आएंगे। आज की स्थिति क्या है कि यह मुझे बता दें कि जो इन्होंने प्रधानमंत्री जी बड़ा गुणगान कर रहे हैं, जितनी सारी वैक्सीन विदेशों को भेजी गई, किस करार के अंतर्गत भेजी गई थी, जैसा ये बता दे। उन्होंने कहा था कि देश में वैक्सीन की कमी नहीं है, आज वैक्सीन कहाँ है, लोग उस पे
लोगों के पास वैक्सीन लगने तक के लिए नहीं है। आज मुझे बता दे, मैं अनीता जी को खुली चुनौती दे रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ कि मुझे मेरी बातों को झुठला करके बता दे कितने फीसदी के करार हुआ था विदेशों में देने के लिए, और इसमें बता दे मुझे साथ में ये कि भारत के पास कौन सा पेटेंट है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ बता दे मुझे, मैं इनको भी बोल रहा हूँ, इनके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कितने % का पेटेंट इनके पास है, मुझे बता दें। मैं चुनौती दे रहा हूँ। अनीता जी, अगर आपके पास जानकारी है तो अनीता जी मुझे बताइए। ठीक है अनीता जी, जवाब दीजिए, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने भी एक नया ट्वीट भी किया है कि बच्चों की जो वैक्सीनेशन है वो विदेश भेज दी गई और कहना गलत है तो मुझे गिरफ्तार करो, ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। वैक्सीन जो भेजी गई है उसके लिए बताया कि हम लोगों ने कि ऐड के रूप में भेजी गई है। कुछ ऐड होती है जो 7 देश हमारे अगल बगल के देश है वो बॉर्डर नहीं देखते है, वो कोरोना काल का किसी को बाकी हमने वैक्सीन जो है हमें जानकारी नहीं है, उनसे बहुत डिटेल लिया हुआ है, उनसे पैसा एडवांस लिया था, उनसे वो लिया था, तो वो जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के जो है वहाँ पे वैक्सीन बेची गई है, ना कि पहले हमारे लिए। देखिए मेरी बात, हम विश्व हमने शुरू से कहा है कि देश में वैक्सीन की कमी नहीं आएगी और वैक्सीन की कहीं कमी नहीं है। हाँ ये बात है, भीड़ ना लगे इसलिए कम रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ठीक है हमारे साथ लग जाती है, रजिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है ताकि भीड़ ना लग पाए बस। ठीक है हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं, सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद जी अनुराग जी, सबसे पहले आपसे इस बात पर ही टिप्पणी, इस बयान पर जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जो मोदी की अनर्थकारी जो है नीति जो है इससे तीसरी लहर देश में आना निश्चित है, सीधा उन्होंने बोल दिया है ट्वीट करके। देखिए मेरा तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से आज हमारा देश तकलीफ में है। अगर कोविड यहाँ पे 1.5 साल पहले आ चुका था, अगर सरकार को वाकई हमारे देश के लोगों की चिंता होती तो उसको हेल्थ व्यवस्था पे काम करती, यहाँ पे हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर की व्यवस्था करती, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की व्यवस्था करती और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की व्यवस्था करती, एम्बुलेंसेज की व्यवस्था करती, जो सरकार ने नहीं किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि आप देखिए कितने लोगों की लगातार कोविड से मौतें हो रही हैं, और इनके गलत फैसलों की वजह से कि इन्होंने पंचायती चुनाव उत्तर प्रदेश में करा दिया, विधानसभा के चुनाव दूसरे प्रदेशों में चलते रहे, आज कोरोना गांव-गांव तक पहुंच गया, गांव-गांव में लोगों की मौतें हो रही हैं। आप बताइए गांव में जो लोगों की मौतें हो रही हैं उनका जिम्मेदार कौन? सोचिए आप कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इतना जरूरी है, पार्लियामेंट भवन बनना नया इतना आवश्यकता है, क्या पार्लियामेंट सदन जो बना हुआ है क्या वो उसकी मरम्मत की जरूरत है? अनुराग जी, चुनाव की बात अगर की जाए और रैलियों की बात की जाए, अगर चुनाव की और रैलियों की बात की जाए तो उसमें तो सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं। हाँ तो मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ ना, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पार्लियामेंट सदन है क्या चूने लगा है क्या? उसकी दीवारें गिरने लगी है क्या? उसमें उसको क्या ऐसा डिक्लेयर कर दिया है कि उसके अंदर घुसते ही वो पूरा पार्लियामेंट गिर जाएगा? क्या राष्ट्रभवन गिरने लगा है? क्या राष्ट्रभवन में भी ये दिक्कत आ रही है क्या? क्या साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक भी गिरने को कगार पे है क्या? फिर आपने क्यों इस तरह का 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की कोशिश की? 20,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो रहा है सेंट्रल विस्टा पे? भैया पार्लियामेंट सदन इतना जरूरी है, जनता की जिंदगी जरूरी नहीं है? ये पैसा अगर आपने यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए खर्च कर दो या हॉस्पिटल बनाने के लिए खर्च कर दीजिए, ऑक्सीजन प्लांट बनाने के खर्च कर दीजिए, तो लोगों की जिंदगी बचेगी ना। तो लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है या ये सदन बनाने ज्यादा जरूरी? एक बात। दूसरी बात, आपने बोला कि दूसरी पार्टी ने भी हिस्सा लिया। अरे हमने तो बोला चुनाव बंद करवा दो, तो क्या केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी लिखी, क्या रिक्वेस्ट की चुनाव आयोग से कि चुनाव मत कराइए? ऐसा तो उन्होंने रिक्वेस्ट की नहीं। उनकी जिम्मेदारी बनती है ना रिक्वेस्ट करने की हर बात में कि नहीं आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये पार्टिसिपेट क्यों कर रहे थे? भाई सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, केंद्र सरकार सरकार में बैठी हुई है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव आयोग से आग्रह करती कि नहीं अब हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, चुनाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे चुनाव होने से भीड़ इकट्ठी होगी, भीड़ इकट्ठी होने से कोरोना फैलेगा। तब तो आपने देखा लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, दिन भर में रैली कर रहे हैं सब लोग और बाबई लूट रहे हैं कि वाह क्या बढ़िया भीड़ हुई है। साहब को कहते हैं सब लोग 2 गज की दूरी, जान है जरूरी। अरे कमाल है भाई, क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? अभी तक ये नहीं पता चल पाया। इसलिए कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का काम कर रही है देश के अंदर जिस तरह का अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने किया है देश के साथ, शायद ही किसी ने आज तक सरकार में रहते हुए ऐसा किया। शिवाली जी अनीता जी, सत्ताधारी पार्टी होने के नाते जिम्मेदारी तो है
कितना भी अफसोस कर ले, बिल्कुल लेकिन जिन जिम्मेदारी है, लोगों ने जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं हम। जी जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, अनुराग जी को बता दीजिए कि जो संसद और मीरा कुमार जब लोकसभा अध्यक्ष थी और ये उस समय सहयोगी दल में थे कांग्रेस के, तब ये लोग संसद भवन पास हुआ था कि अरे तो आप संसद भवन कैंसिल बनना करा चाहिए, लीजिए ना कि ना। हमारी सरकार आप ने इतना पास किया। कांग्रेस के इनको पश्चिम समझ होनी चाहिए, इसको समझ होनी अच्छा, चाहिए कांग्रेस कि को कब आप राजनीति कांग्रेस करते हुए पश्चिम में इतना ज्यादा करना चाहते हैं, इनको यही नहीं मालूम है कि कब क्या हुआ है। आज कुछ जब भी कांग्रेस बोलना का ही काम चाहिए, करना है, और किसी तरीके से आपको केवल राजनीति करने वाले जब होते हैं, कांग्रेस राजनीति जैसा, जब करने की कांग्रेस आपको। वाले जो कांग्रेस करके गए वही काम आपको करना है, आपका विवेक क्या काम करता है, आप विवेक है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश के माननीय है ना? मुख्यमंत्री अगर आप योगी कोई गलत किया तो तब तो जो क्षमा याचना नहीं थी कि जो माँ गंगा की कोख में जो मिले हुए बालू से दबे हुए जो शव मिले हैं, उसके बारे में आपने एक बार क्षमा मांगनी चाहिए थी। प्रयागराज में जो शव मिले उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए थी। आपका जमीर आपको धिक्कारेगा, आपका जमीर आपको धिक्कारेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आने वाला दृश्य जनता आपको बताएगी कि किस जगह पे आप खड़े हैं। आपका जमीर आप कैसे सो लेते हो अनीता जी आप लोग? ठीक है आप लोगों की करनी अभिषेक का जी, फल ठीक है है कि आम जनता भुगत रही है उसको। जी। ऑक्सीजन के सबसे बड़े हम लोग उत्पादक है भारत से, और ठीक लेकिन है। आज हम लोगों को ऑक्सीजन के लिए जगह जगह पे भीख मांगनी पड़ रही है जाकर के कि है। आप हमें ऑक्सीजन दे दीजिए, आप हमें ऑक्सीजन दे दीजिए। आपके ऊपर जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, ठीक है। आप जितने लोग अभिषेक जी, दलाल ठीक है। टाइप के लोग हैं, सबके ऊपर मुकदमे चलेंगे। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है अभिषेक जी, एक मेरा सवाल आपसे भी है कि जिस तरह से हमने देखा है कि जिस तरह से लगातार जो है आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है कोरोना में, ठीक है सवाल आपका पूछना हक है, आप पूछिए, लेकिन हमने ये खबरें भी आई हैं और ये कहा भी गया है कि जल्द ही पीएम मोदी जो हैं राज्य या जिलों के जो डीएम हैं, डीएम से जल्द ही बात करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जल्द ही इस पर चर्चा भी की जाएगी, मीटिंग भी होगी, डीएम से बात भी की जाएगी। लेकिन मेरी पूरी बात सुन लीजिए, अभिषेक जी मेरी पूरी बात सुनिए। उसको लेकर भी कांग्रेस का यही कहना है कि ये तो संघीय ढांचे पर प्रहार है, तो चिट भी मेरी पट भी मेरी। सर वह हमारे देश का चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये यही कहते आ रहे हैं शुरू से। ऐसा असहाय प्रधानमंत्री है हमारे देश का जो कुछ करना ही नहीं चाहता है। लाखों लोगों की अरे जनाब, अगर ऐसे असहाय प्रधानमंत्री होते तो आज कम से कम हमारे देश का इतना नाम ना होता। आज आप लोग को यही है कि आप लोग अपनी राजनीति रोटियां नहीं देख पा रहे हैं। पता नहीं चला। आप देखिए कि 1140 किलोमीटर के अंतर्गत 2000 से ज्यादा शव दफन पाए गए हैं। लोगों के पास इतनी धनराशि नहीं है कि अपने प्रियजनों का दाह संस्कार कर सकें। लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं है कि अपने लोगों का इलाज करा सके। ऐसे हमारे देश का दुर्भाग्य हो गया है कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले हमारे देश को। ऐसे प्रधानमंत्री ठीक है, अनीता जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी आपने सवाल कर लिया। अनीता इनको जरा शिवाली जी बता दीजिए कि जी ठीक है अनीता जी, ठीक है अनीता जी, कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था तो ठीक है। एक कॉल दूर करते थे, एक कॉल आज तक ना आया। और बात जब त्राही जनता कर रही है, आज आपने मन की बात के माध्यम से एक बार जनता का दुख दर्द ना पूछा। कहाँ पे आपने टैंकर भेजवा दिए ये ना बता पाए। आपने गोवा के मौतों के आंकड़ों को छुपा लिया, आपने गुजरात के शिवाली जी से पूछे महाराष्ट्र में कौन सी रैलियां हो रही थी जो महाराष्ट्र में सारा कोरोना इनकी सरकार थी, पंजाब में इनकी। ठीक है अभिषेक जी आपने अपनी बात कह ली, मुझे अन्य मेहमानों को रास्ते में आना है, मैं अनीता जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है अभिषेक जी आपने सवाल कर लिया, आपको जनता बताएगी कि आप लोग। ठीक है अभिषेक जी आपने सवाल कर लिया, अब अनीता जी से जवाब भी ले लीजिए। अनीता जी, कांग्रेस का कहना है मदद पहुंचाने के अलावा सब कर रही है केंद्र सरकार। नहीं, कौन सी मदद नहीं करी है बताइए। सारी ऑक्सीजन प्लांट सब जगह लगवा रहे हैं, ऑक्सीजन भेज रहे हैं, ऑक्सीजन में बाहर से मंगवाई है, सब कुछ कर रहे हैं। इनके महाराष्ट्र की सरकार का इनकी जो है वहाँ पे देखिए कोरोना का क्या हाल है। नंबर 1 के लोग वहाँ पे बुरा हाल है। उसके बाद हम लोग ने पूरी ऑक्सीजन दे रहे हैं। इनकी पंजाब में देख लीजिए इनकी सरकार चल रही है, इनकी मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में इनकी देखिए, राजस्थान में क्या हाल है, राजस्थान में आज क्या हाल है। लेकिन सबसे ज्यादा है कि हमने पूरी पिछले व्यवस्था की है, सब कुछ
अभिषेक जी बात सुन लीजिए, पहले अनीता जी की पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप अपना जवाब हो रही है, हर चीज की व्यवस्था हो रही है। और हमारी केंद्र सरकार पूरी मुख्यमंत्रियों से बैठ के बात करती है, मुख्यमंत्रियों का कहने में तो उनको सर्वाधिकार दे रखा है कि आप अपने प्रदेश में जैसा चाहे वैसा करिए, लॉकडाउन की जरूरत है तो लॉकडाउन लगाइए, ना जरूरत है उन्होंने पूरे मुख्यमंत्रियों से बात करके सबको जितने ऑक्सीजन की जरूरत है उससे ज्यादा ऑक्सीजन दे दी है, वैक्सीन दे दी है, पूरी व्यवस्था कर रही है। उसके बाद ये लोग केंद्र सरकार को जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है वहाँ तो वो बदनाम उनको करते हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है इनके मुख्यमंत्री है वहाँ ये मोदी सरकार को बदनाम करते हैं। इनका काम ही केवल है केवल बदनाम करना और राजनीति करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, कोई ना सहयोग करना ना कोई सुझाव देना, केवल राजनीति करना, ये इन लोगों का विपक्ष का काम हो गया बस। ठीक है अभिषेक जी जल्दी से जवाब दीजिए। परेशानी सिर्फ ये है कि ये आरोप जो कांग्रेस पार्टी बात कह रही है उसका जवाब नहीं दे पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को मैं ये बता दूं कि जिस समय केंद्र सरकार वैक्सीनेशन की बात कर रही थी खरीदने के लिए, सब कांग्रेस पार्टी के शासित जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन लोगों ने बोला था कि हमको वैक्सीन खरीदनी है। तब इन सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आपको वैक्सीन नहीं खरीदने की जरूरत है, और जब महामारी तेजी से फैल गई तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वैक्सीन खरीद सकती है। ठीक है वैक्सीन, ठीक है वैक्सीनेशन की अगर बात है तो अनुराग जी मेरा ये सवाल आपसे होगा। ठीक है अनुराग जी मेरा ये सवाल आपसे है कि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर पहले तो मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि वैक्सीनेशन को लेकर ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं या क्या सवाल है वैक्सीनेशन को लेकर? सस्ता है उसमें कमी है। जो काम इनको पिछले साल के अप्रैल में कर लेना चाहिए थे, जब पूरे विश्व ने अपनी अपनी वैक्सीन, अब जो विश्व के लोग प्रोड्यूस कर रहे थे वहां पे उन्होंने अपनी ऑर्डर दे दिए थे। हमने तो ऑर्डर दिया नहीं, हमने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि हमने तो कोरोना पे काबू पा लिया और हम तो विश्व विजेता हो चुके हैं। और उसकी वजह से आपने मान लिया देर से वैक्सीन, हाँ ठीक है सुन लीजिए, उस समय अगर आपने ऑर्डर दे दिया होता तो आज देश में वैक्सीन हो रही होती और सबको वैक्सीनेट कर रहे होते आप। अब जिस स्पीड से वैक्सीन चल रही है, वैक्सीनेट कर रहे हैं, अभी 2.5% लोगों को हुआ है, वो तो करने में आपको 3-4 साल लगेंगे जैसे जो स्पीड है। और कोरोना की जो स्पीड है आप देख ही रहे हो कि किस तरह से है। तो ये चलो वैक्सीन तो इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, वैक्सीन को तो इनकी दूरदर्शिता की कमी है, वो तो जग जाहिर है क्योंकि इनको जनता की चिंता नहीं। लेकिन आप दूसरी बात देखो, साल भर पहले अगर यहाँ पे कोविड आया था तो क्या सरकार ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकती थी? क्या सरकार को इसके लिए भी कोई किसी की परमिशन की जरूरत थी? ये तो कहीं ऑर्डर देने की जरूरत नहीं थी, सरकार इस पे तो काम कर सकती थी। सरकार जितनी मेहनत अगर चुनाव में कर रही थी पश्चिम बंगाल और असम को जीतने के लिए, उतनी मेहनत अगर वो साल भर पहले यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाने में करती तो पूरे देश में ऑक्सीजन प्लांट दिखाई पड़ रहे होते और हॉस्पिटल दिखाई पड़ रहे होते। तो सेंट्रल विस्टा में जितना एनर्जी लगाई कि लोगों ने अपील की, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, उतनी एनर्जी अगर हेल्थ व्यवस्था में लगा दी होती तो शायद आज लोगों की जानें बच गई होती। इसके लिए तो कहीं बहुत ज्यादा हमें लगता है फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं थी। आप ऑक्सीजन प्लांट तो लगा ही सकते थे, हर छोटे शहर में 4-5, 10-10 ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते थे, बड़े बड़े प्लांट लगा सकते थे आप, लेकिन आपने नहीं लगाया क्योंकि आपको जनता, आपने तो कभी जनता के बारे में सोचा ही नहीं। आप हमेशा जाति धर्म की राजनीति कैसे करें, कैसे सत्ता को पालें, सत्ता कहाँ काबिज हो जाए, कहाँ बिहार में इलेक्शन है, कहाँ महाराष्ट्र में इलेक्शन है, कब पश्चिम बंगाल में, कब असम में, कब तमिलनाडु में है, कब कहाँ है। आपको 24 घंटा तो चुनाव में जीतने के लिए आप तत्पर रहते हो, और चुनाव जीतने में जितना आप फोकस, जितनी स्ट्रेटेजी, जितनी मीटिंगें आप करते हो, उतनी मीटिंग जनता ने आपको जिता के केंद्र में बैठाया, उतनी मीटिंग अगर आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कर ली होती, यहाँ हॉस्पिटल में बेड व्यवस्था करने में की होती और यहाँ वेंटिलेटर और हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी होती, तो शायद आज हमारे इतने लोगों की जानें नहीं जाती। और सोचिए, शर्म की बात तब है जब गंगा माँ के गोद में आप देखो किस तरह से लाशें तैरती हैं, वो लाशें जब नदी के किनारे आती हैं तो उसको जानवर नोचते हैं। तो क्या हमारे देश में यही देखने को बचा था क्या कि सरकार का अमानवीय चेहरा देखने को मिलेगा? और सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए उनका जीते जी उनकी मदद नहीं कर पाई, तो कम से कम उनके जब जिनकी मौत हो गई उसके बाद तो उनका सम्मान करना चाहिए था, उसके बाद तो उनका अंतिम संस्कार सही तरीके से होना चाहिए था। उसमें भी अंतिम संस्कार आपने सही तरीके से लोगों का नहीं कर पाए, ऊपर से आप उसको छुपाने के लिए आप उसको तरह तरह के आप गंडे अपनाते हो। तो ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है। सरकार अपने सत्ता के नशे में लोगों को अपनी जिम्मेदारी को ना समझ के वो लोगों को विपक्ष के ऊपर हावी रहती है। इसलिए ये सरकार जो है सत्ता में
रह के भी लोगों की मदद नहीं कर पा रही है, लोगों की मदद करने की इच्छा शक्ति भी इनके अंदर नहीं है। अगर इच्छा शक्ति होती तो शायद इतने लोगों की मौतें हमारे देश के अंदर में नहीं होती। ठीक है अनुराग जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो वैक्सीनेशन पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, वैक्सीन जब आई थी, वैक्सीन जब लगनी शुरू हुई थी तो लगातार ये कहा जा रहा था बीजेपी की वैक्सीन तक कह दिया था आप लोगों ने। नहीं, तब आपने ठीक से सुना नहीं था। ये बोला गया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के सिस्टम में विश्वास नहीं रखते। अनुराग जी, अखिलेश यादव जी का ये बयान था। अखिलेश यादव जी ने कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, जब हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन लगवाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है। तो बस आप समझ गए ना क्या बोला था, जब मेरी सरकार आएगी तो हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। कौन सी वैक्सीन? यही वैक्सीन लगेगी ना जो वैज्ञानिकों ने बनाई है। इसके मतलब कि इनका जो डिलीवरी सिस्टम है, नहीं फ्री में नहीं थी ना, बात ये थी। अरे मेरी बात अभी भी नहीं समझे आप, शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, उन्होंने क्या बोला था कि हम आएंगे तो फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, तो वैक्सीन तो यही लगेगी ना जो हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है। इसके मतलब बीजेपी के भ्रष्टाचार की वैक्सीन कहने का तात्पर्य समझिए। जब उनको वैक्सीन लगवाने की बात कही थी, नहीं अनुराग जी, शब्दों को अब बयान को ये नहीं, आप ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते आप। बयान सीधा सीधा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, जब हमारी सरकार आएगी तब मैं वैक्सीन लगवाऊंगा, मैं उससे पहले वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। उन्होंने ये बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो वैक्सीन बनाएंगे, ऐसा शब्द था क्या? मैंने कहा लगवाऊंगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं आप नहीं तो मैं वही बता रही हूँ ना, मैं वही बता रही हूँ। अब आप मेरा सवाल सुन लीजिए। उन्होंने ऐसा बोला था कि हम जब आएंगे तो वैक्सीन बनाएंगे, ऐसा तो नहीं बोला। उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी की जो सिस्टम में, मैंने कहने का मतलब यही था कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार का सिस्टम है इसमें हमें यकीन नहीं है, लेकिन जो वैक्सीन है वो तो अच्छी है, तभी तो हम आएंगे, सरकार फ्री में लगाएंगे। फ्री में लगाने की बात वैक्सीन अच्छी, क्योंकि वैक्सीन पे तो विश्वास है, लेकिन बीजेपी के भ्रष्टाचार पे विश्वास ठीक है। अभिषेक जी, भ्रष्टाचार कैसा है सुनिए, बीजेपी का कैसा भ्रष्टाचार है। शामली में 3 महिलाएं जाती हैं वैक्सीन कि हमें वैक्सीन लगा दो, उन्होंने क्या लगा दिया? कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया शामली में, तो आपको पता ही होगा। यहाँ पीपी किट घोटाला में कर दिया, पीपी किट में घोटाला कर दिया, मेडिकल इक्विपमेंट। आप पूछिए इनसे कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगाया कि नहीं लगाया, पूछिए इनसे। और मैं तो आपसे भी कहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर में संभल के लोग अपना वैक्सीन लगाए। अनीता जी जवाब दीजिए। वैक्सीन का सीधा सीधा सा था कि हमारे बीजेपी की वैक्सीन तक कह दिया गया था, और अब ये बात हो रही है कि नहीं वो तो हमने इसलिए कहा था कि हम बनवाएंगे नहीं लगाएंगे, जो भी बात है। अनीता जी आप इसका जवाब दीजिए। आप आने अगर आप सवाल जवाब चरित्र रहा हमेशा, ये दोहरे चरित्र से प्रमाण है इनका। इनको ट्विटर पूरी से साफ दिखा दीजिए, जो अखिलेश जी साफ साफ कहते हैं भाजपा की वैक्सीन है, इसको हम नहीं लगवाएंगे, जब हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन लगवाएंगे। और इन्होंने इसका ट्विटर पूरी तरीके से हमारे पास सुरक्षित है, कहीं तो दिखा दे इनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा दोगली बातें करते हैं, हमेशा दोहरा चरित्र रखते हैं। जब लॉकडाउन करो तो इनको अभिषेक जी मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। अभिषेक जी अनीता जी की बात पूरी हो जाए, मैं आपके पास आ रही हूँ। आज वैक्सीन लगानी है, नहीं वैक्सीन लगानी है तो वैक्सीन क्यों लगानी है? राजनीति छोड़ दीजिए, इस तरह की करनी, जो जनता के हित की बात हो वो करिए। और आपको मालूम है, आप चुनाव आयोग की बात करते, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, सरकार चुनाव नहीं कराती। आप राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, केवल दोहरा चीज समाज को दिखाते हैं। अपनी जो सही है वो दिखाइए कि आप क्या कहते हो और क्या करते हैं। ठीक है अभिषेक जी, डबल चीजें मत कहिए आप। ठीक है अनीता जी, अभिषेक जी से जवाब दे देते हैं। अभिषेक जी आप जवाब दीजिए। भाई आप यहाँ ना ऑक्सीजन प्लांट लगा पाए, ना यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था कर पाए, ना वैक्सीन लगवा पाए, तो काय परेशान है? आपने सिर्फ देश के साथ अन्याय किया, सीधी सी बात है। आपकी प्लानिंग फेलियर है और आपकी खराब नीति और खराब व्यवस्था की वजह से उसकी सजा देश की जनता भुगत रही है। ठीक है अभिषेक जी आप अपनी बात कीजिए। जी शिवाली जी, मैं किसी भी देश के वैज्ञानिकों में उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनके सम्मान में सर झुकाता हूँ। लेकिन मैं अनीता जी से बड़ी विनम्रता से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बता दे कि कोविशील्ड जो है वो कौन से वैज्ञानिकों ने बनाई है? मुझे इस बात का जवाब दे दें कि कौन से वैज्ञानिकों ने बनाई है, उसमें कितना चंदा दिया गया है, मुझे ये बता दें, मुझे बता दें। अनीता जी ठीक है। अभिषेक जी, अनीता जी आपसे मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरह से रफ्तार जो वैक्सीनेशन की चल रही है, जिस तरह से ये जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है, कब कितना वक्त लग जाएगा अनीता जी इस वैक्सीनेशन को पूरा करने में और देश को इस महामारी से निकालने में?
क्योंकि वैक्सीनेशन की रफ्तार तो धीमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है बहुत धीमी है। मैं बता रही हूँ शिवाली जी, ऐसा है इसका ऑन रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि ताकि वहाँ भीड़ न लगे, क्योंकि कोरोना इसमें बहुत ठीक है। भीड़ न लगने की वजह से रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों के होते हैं, फिर बंद कर दिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं फिर बंद, ताकि वहाँ पे एकदम से भीड़ न लगे, ताकि कोरोना फैले ना। और बाकी अभी रफ्तार भले धीरे, लेकिन आगे हम रफ्तार तेज हो जाएगी, जहाँ थोड़ा कोरोना थोड़ा कम होगा। बाकी वैक्सीन बहुत जल्दी सबको लगेगी, और केवल हमने ये ऑनलाइन इसलिए खोली हुई है ताकि लिमिटेड रजिस्ट्रेशन हो, लिमिटेड लोगों को लगाए, फिर उसके बाद से लगाए। लेकिन आगे हम कैंप लगाएंगे, जगह जगह कैंप लगेंगे, अलग अलग सब पोलिंग बूथ पे घरों तक और फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। जगह का माहौल ठीक हो जाएगा, लोगों के घरों तक वैक्सीन जाएगी, उन लोगों के कैंप लगाए जाएंगे, कैंपों में वैक्सीन लगेगी। इन लोगों के ये जरा सबर रखे किस वजह से किया गया, इसको समझने की कोशिश करें। अनुराग जी, इस पे लास्ट समझिए कि भीड़ नहीं लगा सकते हम। ठीक है अनुराग जी, इस पे एक छोटी सी प्रतिक्रिया आप दे दें जल्दी से। कि देश में वैक्सीन, देश के अंदर में सरकार की पॉलिसी और सरकार की खराब नीतियों और सरकार के खराब फैसलों की वजह से इनकी सजा जनता भुगत रही है, देश भुगत रहा है इनकी गलत नीतियों गलत फैसलों की वजह से। अगर सरकार ने समय रहते वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया होता और समय रहते यहाँ ऑक्सीजन प्लांट और हॉस्पिटल और एम्बुलेंस की वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दी होती तो आज हमारे देश के इतने लोगों की मौतें नहीं होती, और सही समय पे सही फैसला लिया होता है। ये चुनाव जो करवा के सरकार ने जो, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। आपका कहना है कि केंद्र सरकार की वजह से ये सारी आपदा जो है वो आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इन सब से निकलना होगा, महामारी पर ये जो मच मची हुई है इन सब से बाहर आना होगा, एक साथ आना होगा, तभी हम कोरोना जैसी महामारी को हरा सकते हैं। नहीं तो सियासत तो लगातार जारी ही है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।